हाय एवरीवन, वेलकम टू जी साइन ट्रैक। और क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग फिर कवर करते हैं। इस लेक्चर के भी सारे क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका इतना नॉलेज डेवलप हो चुका है। वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ खुद उड़ाओगे, ठीक है। चलिए, एक आरआरबी जेई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96। इफ द नेट कॉपर लॉस एट फुल लोड ऑफ अ वन फेज ट्रांसफॉर्मर इज PCU what will be the copper loss of the same transformer with 25% of full load? 25% के साथ में कितना होगा? तो भाई 25% का मतलब है कि x कितना है आपका 0.25, ठीक है। और हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वेयर WCU फुल लोड। तो फुल लोड के साथ में आपको दे रखा है PCU, ठीक है। और ये आपका 25 मतलब कि ये आप देखो, दशमलव हटाओ, 25 चौक 100, तो 1/4 का स्क्वेयर, और 1/4 का स्क्वायर मतलब PCU डिवाइडेड बाय 16। कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अ 500 kV ट्रांसफॉर्मर हैज अ कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 वाट एंड कॉपर लॉसेस एट फुल लोड आर 2000 वाट, देन व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछा है, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपको केवीए पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, केवीए परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, केवीए में पूछा जा सकता है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है मैक्सिमम केवीए। तो मैक्सिमम केवीए का मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताया था कि केवीए रेटेड कर दो और उसमें आप क्या करो, WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड कर दो, ठीक है। अब देखो केवीए रेटेड कितना है, 500 है, और यहाँ पे आप करोगे WC कितना है, WC है आपका 500, और कॉपर लॉस है आपका फुल लोड पे 2000, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 5 5 चौक 20, ये निकल गया 2, तो ये कितना हो गया 250 वाट, 250 kVA, किलो वोल्ट एम्पेयर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत काम का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 98। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, काय पे डिपेंड करता है, इट्स कॉपर लॉसेस, द अमाउंट ऑफ लोड, द ड्यूरेशन ऑफ द लोड, बोथ अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोड, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे पढ़े। अ 40 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज अ कोर लॉस ऑफ 450 वाट एंड टोटल लॉस ऑफ 800 वाट, फाइंड द कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपसे क्या पूछा है, कॉपर लॉस पूछा है। क्या पूछा है, कॉपर लॉस पूछा है। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको बोला है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस कितना होगा। तो भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोर लॉस आपको दे रखा 450, तो कॉपर लॉस भी तो क्या होगा, 450 ही तो होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा जोड़ने वो अलग स्कीम से मत करने लग जाना, टोटल में से ये माइनस कर दे तो कॉपर लॉस आ जाएगा, 350 पहले ही ऑप्शन दे रखा है, वो नहीं लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर 100% efficiency of transformer, the primary winding has a 1000 turns and the secondary 100 turns. If the power input to the above transformer is 1000 watt, then the power output is, तो पावर इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 1000 अगर इनपुट है तो आउटपुट भी कितना होगा, 1000 ही होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इज रिस्पेक्टिव टर्न रेशो, है ना। पावर थोड़ी अप और डाउन करता, पावर तो क्या रहता है, दोनों साइड में कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transformer has a core loss of 64 watt and copper loss of 144 watt when it is carrying 20% overload current। मतलब फुल लोड तो था, 20% और ओवरलोड कर दिया, तब जाके आपके क्या है, आपके 144 कॉपर लॉस है। द लोड एट विच दिस ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपको वो लोड बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, आप जब ये लोड बताते हो कैसे करते हो, देखो एक्स स्क्वायर WCU फुल लोड इक्वल टू WC, है ना। और x कैसे निकालते हो, x निकालते हो WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड, और फिर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते थे। बट यहां पे मुद्दा ये है कि WCU फुल लोड, WC तो डायरेक्टली दे रखा है 64, WCU फुल लोड 144 नहीं दे रखा है डायरेक्टली। ये जो 144 है ये 20% ओवरलोड है, दैट मीन्स कि 100 हो गया, 20% और 20% और का मतलब क्या है कि 1.2 पे
ये आपको दे रखा है 144 और आपको फुल लोड मतलब 1 पे निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का होल स्क्वायर इंटू 144 करते ही है ना हम लोग। तो ये देखो दशमलव गया, ये हुआ, तो ये आ गया आपका ऊपर 100, नीचे आ गया 12 का स्क्वायर 144 इंटू 144, तो 144 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि 100 आपका क्या है वॉट फुल लोड कॉपर लॉस जो आया है वो अब आपका आया है 100 वॉट। ठीक है, तो 144 नहीं लेना है, 100 लेना है, बस काम आसान हो गया। जब 100 ले लेंगे आपका तो 64 डिवाइडेड बाय 100, तो 8 बाहर आया, इसका 10 आया, मतलब 0.8 इंटू 100%, तो क्या कर देंगे 80% क्या हो जाएगा लोडिंग। तो 80% लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो देखो पैरेलल का क्वेश्चन ये गलती से आ गया है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब पैरेलल ऑपरेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन दोनों फटाफट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आंसर इसका रेटिंग ऑल्सो है ना, रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो आपका मैं बी कर देता हूं आंसर, बस ये लिखे रहते ना, जब पैरेलल ऑपरेशन पढ़ लोगे तो एक आसानी से लगा दोगे। ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते भाई कॉपर लॉस एट एनी लोड। कॉपर लॉस हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्योंकि लीनियर नेचर रहता है, किसी भी लोड पे कॉपर लॉस निकाल सकते हैं ना 20% 30%। इसीलिए तो कॉपर लॉस में सारा वेरिएशन हो रहा है कि भाई 20% ज्यादा पे भी पूछ रहा है, 80% पे पूछ दे रहा है, बट कोर लॉस क्या है फिक्स है क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज पे ही परफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो 104 पे चलते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज। कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 चीजें डिकोड कर देता हूं। देखो ये जो 1% दे रखा ना, एक फॉर्मूला मैंने आपको आरई पर यूनिट में वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम पे पढ़ाया है कि आरई पर यूनिट क्या होता है, WCU फुल लोड डिवाइडेड बाय वी वोल्ट एम्पेयर रेटेड। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड कॉपर लॉस एट फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड क्या होता है आरई पर यूनिट। तो ये एक्चुअल में दे क्या रखा है 1% ऑफ आउटपुट है ना, 1% ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स कि ये जो आपका कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस 1% विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट ही दे रखा है। दैट मीन्स आपको ये आरई पर यूनिट डायरेक्टली दे रखा है कितना 1%। तो रेजिस्टेंस इन पर यूनिट देने का तरीका ऐसा होता है। फिर आपको रिएक्टेंस आपको दे ही रखा है कितना है 5%। बस वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है कि भाई आरई पर यूनिट cos θ2 लैगिंग है तो प्लस XC पर यूनिट sin θ2। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है क्योंकि 0.8 होता तो हम डायरेक्टली कर देते, तो यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा cos θ वगैरह में, है ना। तो आपको या तो गिवन वैल्यू होगी या कैलकुलेटर जिसमें अलाउ होता है उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी काफी क्लोज है। देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.01 और 0.9 फिर प्लस 0.05 और ये साइन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये तकरीबन 0.9 है ना, तो ये 25 डिग्री के आसपास आएगा क्योंकि 0.8 आता है 36.86 के आसपास, है ना, मतलब एग्जैक्ट वही होता है। और 0.9 आएगा 25 पॉइंट, मतलब 25 डिग्री के आसपास आएगा। और साइन 25 का मतलब है साइन 30 आपका होता है 1.5, तो ये तकरीबन 0.4 के आसपास रहेगा, 0.4 के आसपास रहेगा। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, बस इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा 3.08%। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटर वाला है, टेंशन मत लीजिए, रटने वटने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा जेई लेवल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेपिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर प्रोवाइडेड। अब देखो टेपिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो अगर पता हो तो आप 2-3-4 क्वेश्चन उसके लगा सकते हो। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में टेपिंग वाले ले लिए ताकि आपको सारी की सारी पता चीजें चल जाए। देखो टेपिंग हमेशा HV साइड की जाती है ना, 2 साइड होती है ट्रांसफार्मर की, एक लो वोल्टेज एक हाई वोल्टेज। तो हम लोग टेपिंग जो करते हैं वो HV साइड करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर टेपिंग का मतलब क्या है। टेपिंग का मतलब है जैसे हम अभी ऑटो ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे ना तो टेपिंग का मतलब समझ में आएगा कि एक समझिए आप अभी थोड़ी देर के लिए, मैं अभी इस जितना नॉलेज आपने सीखा है उसी हिसाब से बता देता हूँ। टेपिंग का मतलब है सपोज करो ये HV साइड में, ये HV साइड में अलग अलग टर्न्स है ना। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बना दो, ये आपका HV साइड में बहुत सारे छोटे छोटे टर्न्स है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्न्स है। ठीक है, टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स।
तो अब हम क्या करते हैं, सपोज करो मुझे आउटपुट, ये मेरा लोड है, मुझे आउटपुट लेना है, इस पे मैं कनेक्ट कर दूं एक वायर और एक वायर इधर कॉमन ब्रांच में, ठीक है। तो मैं इसमें भी कर सकता हूं, इसमें भी कर सकता हूं, इसमें भी कर सकता हूं। तो हर एक टर्न्स पे मैं क्या कर सकता हूं, टैपिंग। ये जो कनेक्शन होता है ना एडिशनली जो हम लोग लोड के लिए निकालते हैं, इसको बोलते हैं टैपिंग। तो ये हम लोग कहां पे करते हैं, जहां, अब देखो आपसे मैं एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं कि टैपिंग आप ज्यादातर फेवरेबल कहां पे करोगे, उस साइड में करेंगे जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मुझे ज्यादा नजर आए। तो नंबर ऑफ टर्न्स मुझे कहां ज्यादा नजर आएंगे, एचवी साइड में ज्यादा नजर आएंगे। तो मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज को फाइन ट्यूनिंग कर सकता हूं मैं, है ना, बहुत छोटे 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 पार्ट्स में भी मैं वोल्टेज को फाइन ट्यून कर सकता हूं। तो ये एक तरह का क्या होता है, जैसे हमारा वोल्टेज डिवाइस वो होता था ना, हम लोग क्या पढ़ते थे 11-12 में एक्सपेरिमेंट करते थे रियोस्टेट वाला। रियोस्टेट देखा कि नहीं आपने, धीरे 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 कराते तो कटिंग करते 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 आप रेजिस्टेंस को वेरी कराते। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग 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 पॉइंट्स पे टैपिंग करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर वोल्टेज का वेरिएशन ले सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टैपिंग। तो टैपिंग जनरली हम कहाँ करते हैं, एचवी साइड करते हैं, है ना। अब एचवी साइड करने के फायदे मैंने बता दिए कि भाई बहुत स्मॉल वेरिएशन में आप वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम टैपिंग जनरली मिडिल में करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कर कहीं भी सकते हो बट मिडिल में करते हैं तो कंट्रोलिंग अच्छा रहता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा करना आसान होता है, तो कंट्रोलिंग कर सकते हैं तो मिडिल में कर सकते हैं। दूसरा है फेस पे करते हैं, ताकि हमारी इससे जो आउटपुट निकलते टाइम पे जो बुशिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 चीजें, बस इन्हीं 2-3 चीजों के ऊपर हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा एक रीजन होता है कि एचवी साइड इसलिए करते हैं कि भाई करंट आपका क्या रहता है, एचवी साइड कम होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई, जिधर वोल्टेज ज्यादा है उधर करंट कम रहेगा, करंट कम रहेगा तो बार बार जो चेंजेस करेंगे ना, तो इसमें स्पार्क होने के चांसेस थोड़े से, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क होगा वो रिड्यूस रहेगा, क्योंकि करंट ही कम है ना। ये 3-4 रीजन होते। चलो 1 बाय 1 ये क्वेश्चंस में आते जाएंगे, आप ऑलरेडी सारा टैपिंग क्वेश्चन से ही सीख जाओगे। Tapping of a transformer are provided at the face end of the LV side, at the face end of the HV side, at the neutral of the HV side, at the middle of HV side, है ना। तो क्वेश्चन का देखो पर्पस समझो, टैपिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर प्रोवाइडेड, कहाँ टैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, एट द मिडिल ऑफ HV साइड, ताकि उसको कंट्रोल करना आसान रहे, ठीक है। चलिए, नहीं तो अभी देखो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसका इंटेंशन अलग रहेगा, तो हो सकता है फेज एंड भी आए, बट वहां पे क्या होगा, खैर एलवी साइड है तो फेज एंड का कोई मतलब नहीं था, है ना। नहीं तो फेज एंड का दूसरा पर्पस है कि बुशिंग्स को रिड्यूस करना, ठीक है। अभी आपका इंटेंशन जो है वो मिडिल ऑफ द एचपी साइड है ना, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 106, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल। अब शॉर्ट सर्क्यूट के दौरान, ये ऑलरेडी मैं थ्योरी में बता चुका हूं कि आयरन लॉस को नेग्लिजिबल क्यों रखते हैं, क्योंकि आयरन लॉस डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज पे, है ना, वोल्टेज स्क्वायर पे हमारा। और यहां पर जो VSC वोल्टेज है वो तकरीबन हमारा रहता है 6 से लगा के 10% ऑफ V रेटेड वोल्टेज का 6 से 10% ही सिर्फ रहता है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इस वजह से हम लोग आयरन लॉस थोड़ा बहुत जो होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस HV साइड इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज, है ना। ये आगे सो इट्स फ्लक्स जो भी लिखा हो, तो बी यहां पे हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ओपन सर्क्यूट टेस्ट में शॉर्ट सर्क्यूट के कॉपर लॉस को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं और शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में कोर लॉस को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट में दोनों ही लॉसेस रहते हैं, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल हाई विथ लो कॉपर लॉस एज वेल एज आयरन लॉस। भाई लॉसेस कम रहेंगे आयरन और कॉपर दोनों, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 108, द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टेपिंग एट द फेस एंड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। अब देखो यहाँ HV LV की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि भाई HV साइड है, बट एक दूसरा एडवांटेज क्या बोला है कि फेस एंड करने से क्या अंतर आता है ना, क्या एडवांटेज होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो बुशिंग्स रहेगी वो नंबर ऑफ द रिड्यूस द नंबर ऑफ बुशिंग की जो क्वांटिटी उसमें कमी आएगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, जब फेस एंड पे करना रहे तो। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, फेस एंड क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये टेपिंग के ऊपर 2-4 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन सच दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स। डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होता है, 50 से 75, है ना, बट पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, नियर टू दी फुल लोड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉस एट अ फुल लोड इज 600 वाट, एट हाफ फुल लोड द कॉपर लॉस विल बी। अब क्या करें इसको करवा के, है ना, हाफ 1/4 × 600,
कहाँ से आया फॉर्मूला पता है ना, WCU 1/2 रख देना, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 100 150 वाट है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, what would be the total loss of 2 kVA transformer corresponding to maximum efficiency be provided the transformer has iron loss of 150 and full load copper loss is 250। ठीक है, आपको क्या पूछा, what would be the transformer corresponding, what would be the total loss, what would be the total loss पूछा है आपसे। ठीक है, और क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ चुकी है। देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ चुकी है तो कोर लॉस कितना, आयरन लॉस कितना है 150, तो टोटल लॉस जो होता है, टोटल लॉस, तो टोटल लॉस क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ WC, या फिर यूं कहें कि कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो कोर लॉस गिवन है क्योंकि वो तो कांस्टेंट और बदल नहीं रहा है, बट कॉपर लॉस तो बदलता रहता है। तो 150 जो रहेगा 150 और जोड़ लो, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 300 आ जाएगा, या डायरेक्ट जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, गड़बड़ नहीं करना है। फुल लोड सर कॉपर लॉस दे रखा है 250, तो फिर क्या होगा, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा, आपको ये नहीं पता है ना, देखो फुल लोड पे कॉपर लॉस दे रखा है, बट आपको पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या रहेगा, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका टोटल लॉस क्या रहेगा, टोटल लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जरूरी नहीं हो फुल लोड पे है मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो तो किसी भी लोड पे आ सकता है। तो ये दे रखा है 250, तो अब जनरली स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, टोटल पूछा है, कॉपर लॉस दे रखा है, कोर लॉस दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो तो 500 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अगर नॉर्मल पूछा जाता तो वो सही था, बट आपको क्या पूछा, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पूछा है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो कोर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना कोर लॉस उतना ही कॉपर लॉस। तो 150 तो फिक्स है, तो 150 प्लस 150 तो कितना हो गया, 300 हो गया। तो फिर आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। If the copper loss of a transformer at a half full load is 400, then the copper loss corresponding to 1600, D is the correct answer। अब नहीं करवाऊंगा, है ना, ये कर लेना। चलो, the ordinary efficiency of a given transformer is maximum when, कब होगा भाई मैक्सिमम, इट्स कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। While conducting short circuit test on a transformer, the following side is short circuited। एससी टेस्ट करते टाइम पे कौन सी वाली वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो हम प्रीफर करते हैं एचवी साइड मतलब सप्लाई, एलवी को करते हैं शॉर्ट, तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव्स, क्या देता है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस नहीं है, तो हमारे क्या है, सीरीज पैरामीटर है। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज, ठीक है, ये भी देता है हमें। और क्या देता है, सी कॉपर लॉस नहीं देता है। डी क्या है, बोथ बी एंड सी कॉपर लॉस नहीं। ओपन सर्किट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आएगा, बी, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। इन ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, है ना, अब चेक कर ही लेना, चलो पढ़ ही लेते हैं आपके लिए। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस आर ऑब्टेन, नहीं, सरासर गलत है। इन ओपन सर्किट टेस्ट करेंट इज ड्रॉन एट हाई पावर फैक्टर, नहीं, गलत है, लो पावर फैक्टर होता है। इन अ शॉर्ट सर्किट करेंट इज ड्रॉन एट 0 पावर फैक्टर, नहीं। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करेंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एट दिस नोट हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 117, और अब हमारा एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, पर यूनिट सिस्टम, इन तीनों का बेहतरीन तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन लिया, थ्योरी पढ़ा, और उसके ऊपर तमाम वेरिएशन वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने क्वेश्चन इधर उधर से डाले, कुछ अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारा बेहतरीन वेरिएशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, डॉट कन्वेंशन पढ़ेंगे। डॉट कन्वेंशन, डॉट लगाते आना चाहिए ट्रांसफार्मर में, और साथ में पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की बेहतरीन फीलिंग लेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे पैरेलल ऑपरेशंस। पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, डॉट कन्वेंशन, तीनों को मिला के फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, है ना, बस इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, बट वो इक्का दुक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इस वजह से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा, फिर 3 फेस होगा, फिर डीसी होगा, फिर इंडक्शन, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।